राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव अपने पुराने स्टैंड पर कायम दिख रहे हैं। राजद के अंदर फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। आज एक बार फिर से राजधानी पटना में जन्माष्टमी पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर और होर्डिंग में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा तेज प्रताप यादव भी दिख रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पोस्टर से गायब हैं। पटना की सड़कों पर लगाए गए नए पोस्टर राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है। स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित 11 महीने के चर्चित बालक अयांश को लेकर के उसकी मां नेहा सिंह रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड के अपने पैतृक गांव पटनवा पहुंची है। चूँकि अयांश पिछले कई महीने से अपने माता पिता के साथ पटना में रह रहा था, लेकिन पिता के जेल जाने के बाद अयांश की मां नेहा सिंह बच्चे को लेकर के अपने घर लौट आई है। पटनवा गाँव पहुँचते ही गाँव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग अयांश पर अपना प्यार लुटाने लगे। अयांश की मां ने बताया कि वह अपने ससुराल अपने घर पहुंची है। क्राउड फंडिंग से पहले से ही लगभग 8 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। बाकी की रकम के लिए गांव के लोग भी आगे आ रहे हैं। अब क्राउड फंडिंग को और तेज करने की मुहिम शुरू की जा रही ताकि समय रहते अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिया जा सके। रोवे के नहीं के पूरा सब कोई समझे बा एकदम रोवे के नहीं के अंदर चली इतना नर्वस नहीं के ऊपर लाइव देख रहे हैं हमने के बानी के सब आई कृष्णा भैया आप तस्वीर में देख सर, मैं सबसे हाथ जोड़कर यही अपील कर रही हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे मेरी बहुत मदद की है, आगे भी मेरी मदद कर रहे हैं। और सर, मैं बेटी बहू सब यहीं की हूँ सर। मुझे उम्मीद सबसे ज़्यादा यहीं से है सर। बस मैं सर सब लोगों से यही अनुरोध कर रही हूँ कि मेरा आंचल सूना ना हो। मैं एक बच्चे को सर खो चुकी हूँ, मैं इसे नहीं खोना चाहती सर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, अयांश को बचाइए। पहले जो भी सर हुआ है उसके बारे में मैं नहीं सोचना चाहती सर। इसके पास बहुत कम दिन बचे हैं सर। इस कम दिनों में मैं बस सर चाह रही हूँ कि लोग हमारी मदद करें, बाबू को बचा लें। और अगर सर बाबू नहीं बचता है तो फिर मैं नहीं रह पाऊँगी सर। बस मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, अयांश को बचाइए। और ये मेरा गांव घर ये सब कुछ यही है, तो मैं बस सबसे दिल से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ इस बच्चे को बचाइए। इस बच्चे को बचाने के लिए आप लोग मेरा साथ दीजिए। ये बच्चा यहाँ इसी गांव में पलेगा, बढ़ेगा, आगे जाएगा। तो बस मैं आप लोगों से एक यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए। एक तरफ जदयू पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य दावेदार बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक के कुछ घंटे बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी यह कहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, जिसे लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में अब यह सवाल है कि एनडीए में प्रधानमंत्री पद को लेकर के यह खींचातानी क्यों चल रही। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और निकलने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम नीतीश मिशन पर हैं और पार्टी को राष्ट्रीय बनाने की होड़ में लगे हैं। नीतीश कुमार जी के मिशन को और तेजी के साथ देश में बढ़ाने के लिए। लेकिन सर, ये जब प्रधानमंत्री का पीएम मटेरियल आपने नीतीश कुमार को बताया, उसके बाद पहली बार जो है बड़े नेता जो है जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा उनसे मुलाकात करने आए हैं, क्या मायने निकाले? नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। बीजेपी ये बोल रही है कि किसी को पीएम मटेरियल बनाने से कोई थोड़े पीएम बन जाएगा। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 2024 के पीएम होंगे, उम्मीदवार होंगे। नरेंद्र मोदी जी पहले से ही उम्मीदवार हैं, वही उम्मीदवार होंगे। ये केवल मटेरियल ही रह जाएंगे। जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार को सर बताना पड़ा कि उनमें सारे गुण मौजूद हैं। अब आप अगर नहीं पहचानते तो स्वाभाविक रूप से एक बार मुलाकात आवश्यक थी। ऐसे कल दिन भर बैठक में उनका समय गया, तो आज सुबह बैठकर हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी उनके साथ। और स्वाभाविक रूप से हम लोग जब बैठे तो थोड़ी राजनीति पर चर्चा हो ही गई, जो स्वाभाविक है, तो चर्चा हुई है।
कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात की है, इस पर भाजपा का ये कहना है कि सरकार तो लंबे समय से चल रही है, अचानक ये मांग का क्या मतलब है? ये अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बीजेपी नेताओं के, मंत्रियों के बयान या फिर जो अभी जैसे उद्घाटन हुआ आ रहा है, मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, ये सबसे असहज स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, हम लोग कोई असहज नहीं हैं, लेकिन जनता में मैसेज तो ठीक नहीं जाता है इस तरह की गतिविधि से। एक ही अलायंस के अंदर कई तरह की बात चलते रहती है। एक ही इशू पर अलग अलग नेता का बयान भी अलग अलग तरह से आते रहता है एक ही पार्टी में। अब जैसे अभी जो जातीय गणना की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी स्थिति आगे न रहे, इसके लिए ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी तो इन चीज़ों को देखेगी, गौर करेगी और ऐसी स्थिति से फिर बचना संभव हो पाएगा। आपने पीएम की बात सबसे पहले कही थी सर, और आपने पीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार, और अब जो है वो राष्ट्र परिषद की बैठक में मुहर लग गया। क्या नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने के विरोध में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि अगर कोई बिहारी देश का नेतृत्व करता है तो हमारे लिए गर्व की बात है, पर जहां तक सीएम नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल की बात है तो अब सीएम मटेरियल भी नहीं रहे। जब उन्होंने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी और आरएसएस के गोद में जा बैठे थे, उसी समय बिहार की जनता ने इन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया था। सीएम नीतीश पीएम मटेरियल नहीं है, लेकिन उनके अंदर सारे गुण हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रस्ताव को? देखिए, एक बिहारी होने के नाते तो हमें भी गर्व होगा, हमें भी खुशी होगी कि कोई बिहार का नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे जब बीजेपी को छोड़कर हम लोगों के साथ महागठबंधन में आए थे, लेकिन फिर से जब उन्होंने पलटी मारकर बीजेपी आरएसएस के गोद में चले गए तो पीएम मटेरियल तो छोड़िए, सीएम मटेरियल के लायक भी जनता ने नहीं समझा। आज 3 नंबर की पार्टी जनता ने उनको बिहार विधानसभा के चुनाव में बना दिया। तो अब पीएम मटेरियल का सपना देखने वालों को तो हम नहीं रोक सकते हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन पीएम मटेरियल से पलटी मार मटेरियल बन गए आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसका अफसोस हम लोगों को भी है एक बिहारी होने के नाते। हम तो चाहते हैं, हमारी शुभकामना है कि पीएम बने, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा बाधक तो जिनके साथ हुआ है बीजेपी बनी हुई है। तो भाजपा इनको सीएम भी रहने देगी कि नहीं रहने देगी, इसका तो खतरा बना हुआ है। इसीलिए जेडीयू के नेता ये बार बार दबाव भाजपा पर बना रहे हैं कि ये पीएम मटेरियल है। अब बीजेपी को यही बात चुभ रही है और बीजेपी दांव में है कि किसी भी समय इनको सीएम की कुर्सी से बेदखल करेंगे। अब पीएम मटेरियल कह देने से नहीं होता है, ये ठीक है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अनुभवी हैं, इतने दिनों का इनका राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी यूएसपी नीतीश कुमार जी ने समाप्त कर ली। लगातार हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर जिले के कई नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। कई ऐसे प्रखंड है जहां बाढ़ का हालात बन गया है, तो वहीं कोयनी के कदानी नदी में कहर बरपा रही है। कोयनी विधानसभा क्षेत्र के सुनवर्षा शाह पंचायत के कई गाँव में कदानी नदी का पानी फैल चुका है। लोग उच्च स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक न तो जनप्रतिनिधि और न ही जिला प्रशासन ने कोई सुध ली है। थोड़ा पानी तो काफ़ी है दिक्कत यही है, बाढ़ के पानी सबके घर में घुस गया है। ये लोग के बहुत समस्या बढ़ रहा है, लेकिन हमारे विधायक अनिल सैनी जी आए थे, वो लेकिन आए थे, लेकिन स्कूल पर भोजन वोजन करवा रहे हैं,
भोजन करवा रहे हैं, व्यवस्थाएं क्या हो रही है? व्यवस्था तो वही व्यवस्था है, लेकिन बाढ़ का पानी आगे क्या किया जाए? क्या किया जाए? कितने दिन से ये पानी है? पानी है 15 दिन से। 15 दिन से पानी है। ये क्या चाहिए, नदी का पानी है क्या? ये नदी के पानी, बाढ़ का पानी है, वर्षा का पानी भी। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। कौन सा ये जगह है? ये सिमरता। खबर सासाराम से है। जागरनगर थाना क्षेत्र के बस्ती मोड़ से पुलिस ने शराब पीते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सतीश कुमार, रंजीत चौधरी, रंजीत सिंह, आदित्य कुमार, ललन और विनोद को पुलिस ने शराब पीते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। सभी शराब पीते हुए नशे में धुत थे। पुलिस ने इन लोगों को मेडिकल जांच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिए हैं। वहीं सासाराम के आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में एक युवक वेंडर को अजीब तरीके से पान मसाला गुटखा बेचते हुए देखा गया। आसनसोल से वाराणसी जाने वाले पैसेंजर ट्रेन में सासाराम में एक युवक वेंडर को अपने ही गुटखा के बारे में नकारात्मक बातें करते हुए गुटखा बेचते हुए सुना गया। वह जोर जोर से चिल्लाता रहा कि गुटखा खाओ और कैंसर रोग को बुलाओ। घर के जो नशेड़ी और नालायक है वहाँ आकर मेरा गुटखा जरूर खरीदे। जिन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, मौत का इंतजार है, वह आए और उनका गुटखा खरीदे। सासाराम से चंदौली की यात्रा कर रहे यात्री संदीप कुमार गुप्ता कहते हैं कि इस वेंडर की गुटखा को लेकर की जा रही बातें अजीबोगरीब है, लेकिन सच है लोगों को। और जो सबसे बड़ी बात कि वो बेच भी रहा है और अपने सामान की बुराई भी कर रहा है। तो इससे लोगों को जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए। ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो, एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। आपको खाना हो तो खाइएगा। आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान जाना चाहिए। कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए। आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई, कोई नशेड़ी घर का न लायक, कोई मरने वाला है। गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई हाथ उठाओ। जमुई के जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप लगा है। एक महिला ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने सिपाही की नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ रेप किया। रेप का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी। महिला का आरोप है कि न सिर्फ उसका यौन शोषण किया बल्कि 1.5 लाख रुपये भी ऐंठ लिए। महिला के आरोप के बाद जमुई के सियासी हलके में सनसनी मच गई। मैंने खा पी के मतलब जमा करके रखे थे, वो पैसा दिए थे उसको। किस चीज़ के लिए आया था पैसा? बिहार पुलिस में बोला कि नौकरी लगा देंगे। हरिंदर सिंह, राम अनुज सिंह, दोनों जिला के मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोनों मिलके हमसे पैसा भी लिया, मेरे साथ में सारी संबंध भी बनाया। हाँ, होटल में 4-5 बार मतलब बुलाया। हम मतलब यही मेडिकल के नाम पर मेरा फोटो वोटो सब ले लिया। हाँ, मेरा फोटो ले लिया। दोनों के पास मेरा फोटो, वही हमको मतलब नुकसान पहुँचाया। आप दोनों के साथ ऐसा हुआ है? अभी मेरा आदमी कह रहा कि पैसा ला दो, नहीं तो मेरा घर से निकलो। हाँ, जहाँ जाके जाना है जाओ, मर जाओ, चाहे कुछ करो, हमको पैसा ला दो। हम बोले हम सुसाइड कर लेंगे, मुझे सुसाइड कर लो या कुछ कर लो, मेरा पैसा हम दिए, उतना पैसा हम कमा आए थे, तो पैसा ला दो। ऐसे करके बोला। आई कह रहा कि नहीं, मेरा नहीं फोन उठा रहा, नहीं फोन कर रहा, नहीं पैसा देने का नाम करता है। आज देंगे तो 2 महीना से कह रहा कि पैसा देने। अच्छा, तो पैसा हाथ में रामानुज लिया था कि हरेंद्र सिंह लिया? दोनों में, मतलब एक बार कांग्रेस ऑफिस में जाकर दिए हरिंदर सिंह को पास। हाँ, हाथ में दिए। कितना पैसा? वही 45,000 एक बार दिए थे। और रामानुज को? उसको भी 2 बार 3 बार करके 30-30 हज़ार दिए। पहला बार 5,000 रुपया दिए रसीद कटाने के नाम पर। फिर बोला कि तेरा मेडिकल, मतलब मेरा भी फोटो ले लिया, वीडियो भी बना लिया मेडिकल के लिए कि मतलब ऐसा।
बोला। फिर उसके बाद मेरा भी ले लिया। फिर बोला कि नहीं तेरा काम नहीं हुआ, फिर मेडिकल के लिए तुम पैसा दो, नहीं होगा तेरा काम, ऐसे बोला। तो फिर तुम कहीं से कर्जा वर्जा लेकर तब मुझको दिए पैसा। ये बात पैसा मांग रहे तो नहीं दे रहा है क्या? नहीं, आप पैसा मांग रहे तो कह रहा कि तुम हमको पैसा दी, तो साफ पता कि तुम हमको पैसा नहीं दी। क्या प्रूफ है तेरे पास? फोन भी नहीं उठाता है। नहीं, फोन भी मेरा नंबर पे लेकर लिस्ट में धर दिया। दूसरा नया नंबर से करते हैं फोन भी, मतलब आवाज़ हेलो की जैसी करते हैं फोन का। एक और बात, कितने दिन पहले पैसा लिया है लगभग पूरा प्रोसेस हो गया, मतलब उससे मतलब हमको मतलब 2020 बर्मा महीना 2 तारीख से हमको संपर्क है उससे। 2020? हाँ, बर्मा महीना। हाँ, उस टाइम से मतलब बातचीत फोन पर ही हो रहा था। फोन पर भी मतलब जहाँ बुलाता तो हम जाते थे। कौन कौन लोग आपके साथ अवैध संबंध बनाए रही है, क्या उसमें सच्चाई है? अगर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी है। सबसे पहला तो ये कि इतना दिन से हम पर आरोप नहीं लगा, आप लोग नहीं सुन रहे कि हाँ हरिंदर जी गलत किए, और आज आरोप लगा। तो अभी हमारा चुनाव है, तीसरा चुनावी आरोप है। पहला तो ये है। दूसरा कि एक महिला नहीं बल्कि वो रमेश गोस्वामी के पत्नी है नौडिहा की। आज से 2 महीना पहले हमारे पास आए, चूँकि इसलिए आए कि वो हमारा वोटर है। उनको कोई कहा होगा तो वो आए हमारे पास कहने कि आपका कोई प्रखंड अध्यक्ष सोनभद्र में है? तो हम कह रामानुज सिंह है। तो वो हमारा 65,000 रुपये लिए हैं। तो हमको तो हंसी लग गया कि 65,000 कौन सी के लिए है? तो हमको नौकरी लगाने के लिए। हमने बड़ा बताइए वो नौकरी कहाँ से लगेगा भाई? तो मैडम नौकरी लगाने कब दिए? तो हम पर साल दिए। हमने बात तो पर साल से आप हमको नहीं कहे, तो नहीं लगाया नौकरी, तो अब हम कहे कि हमको पैसा दे दीजिए। हमने तुरंत हम बात करते हैं। तो हम रामानुज को फ़ोन लगाए, पूछे कि रामानुज जी आप पर आरोप है कि आप 65,000 लिए, काहे लिए? यदि लिए तो दीजिए आप पैसा, गलत बात है ये सब। वो कहा कि हम 1 रुपया भी इनका नहीं जानते हैं, ये सब बात झूठ है। तब हम इनको बोले कि भाई ऐसा कीजिए कि न हम लेते देखे न देते देखे, न कहीं कोई बात है, और आप कह रहे हैं कि न हमारे साथ वो गलत सलत भी किया है, तो वो भी हमने देखे। जब हम कुछ देखबे नहीं किए हैं, हमको मध्यस्थता करने के लिए जब आप कह रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि नहीं ये काम हमारे साथ गलत भी किया, रुपया भी लिया, तो हम तो देखे उखे नहीं, तो हमको क्या पता? हम उसको कहिए कि नहीं देखेंगे और आपको कह के देखेंगे, इसलिए कि आप हमारा वोटर है। उसके बाद 2-3 बार वो हमको फ़ोन किए महिला कि रामानुज क्या सर क्या हुआ, रामानुज जी से बात किए, पैसा कब देगा? हम कहे देखिए मैडम बलजोबरी हम उनको नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं दिए हैं, वो कहते हैं नहीं दिए हैं, हमको कोई मालूम है ये नहीं, हमको जानवे नहीं करते हैं। तो हम उनको कहिए कि नहीं देखेंगे, तो वेट कीजिए, जब रुपया लिया है तो ज़रूर देगा, लिया होगा तो देगा पैसा, नहीं देने कोई बात ही नहीं। प्राप्त हुआ है, हम लोग आगे उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अनुसंधान में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप अगतर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष का भी कहना था कि वो मतलब बेकसूर है, उनका कोई ऑडियो भी वो दे रहे थे, बता रहे थे कि हम लोग सभी बिंदुओं पे छानबीन करेंगे। और पैसा का भी कोई मामला आया था सर? हाँ, ये जो ऑडियो और वीडियो प्रकाश में आया उसमें एक बात सामने आ रही है कि पैसे का लेन देन का कुछ मामला प्रकाश में आया है। बाकी उनके द्वारा कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। हम लोग सभी बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं, और यदि कोई दोषी होंगे तो बचेंगे नहीं, और कोई निर्दोष होंगे तो फंसे। हर प्रशासनिक पद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भले ही वो देखने सुनने में छोटा लगे। इसलिए आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आप सबके बीच संघर्ष ही नहीं, सहयोग की भावना होनी चाहिए। यह बातें गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने कही। मौका था एक निजी होटल में एक निजी कोचिंग की ओर से आयोजित बीपीएससी मेधा सम्मान 2021 का, जिसमें संस्थान से 64वीं बीपीएससी परीक्षा में सफल हुए 107 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सिवान की सांसद कविता सिंह, संस्थान के फाउंडर डॉक्टर अनिल कुमार ने किया। जो सफलता मिली है उसको जिस ऊंचाई तक आपको ले जाना चाहिए वो नहीं ले जाएगी। आज इस अवसर पर जब मैं सबसे पहले बधाई दे रहा हूं, तो साथ में सचेत भी करना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी परीक्षा और बढ़ेगी। जब एक परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं
उसका मतलब है कि आपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करनी है। कई बार आपको लगता होगा। पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के बालीला गुरुद्वारा के पास एनआईए गेस्ट हाउस में एक सिख युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक के पास से मिले पहचान पत्र से मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के श्यामली निवासी परमजीत सिंह के रूप में की गई। हल्का मोबाइल आगे पीछे करी गोविंदा टाइम मोबाइल हल्का पीछे। क्या घटना हुई है सर? एक व्यक्ति है यूपी के परमजीत सिंह, यूपी से आए थे और कमरा नंबर 107 में ठहरे हुए थे और करीब 11 बजे आए थे और उसका 107 नंबर रूम में अपना लगा जी। क्या परिजनों को सूचना है? सबको पोस्टमार्टम? हाँ, उसको सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। सोमराव राव। पटना सिटी के गमकुआं में बीजेपी महिला मंडल की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में बैठक व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड 57 की पार्षद स्मिता रानी, प्रतिनिधि राजू मेहता, सुधा राव, शशि बल्दिहार सहित दर्जनों बीजेपी नेता व नेत्री उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। सीता सिन्हा जी उपाध्यक्ष पटना महानगर, साधना राव जी क्षेत्रीय प्रभारी, शशि बाल विहार कार्यालय प्रभारी, स्मिता रानी वार्ड 57 की काउंसलर एवं राजू मेहता जी तथा अजय कुमार पंडित जी अध्यक्ष गमकुआं मंडल के उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा का गठन महिलाओं की जागरूकता, महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के सम्मान के लिए की गई है। मंजिलें कई आती गई हैं, कारवां चलता गया है। बस इसी तरह सबका साथ और सबका विकास में महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, आगे बढ़ना है और महिला मोर्चा को एकजुट करना है। महिला मोर्चा अध्यक्ष आज उपस्थित तमाम महिलाओं, माताओं, पुरुषों, बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हैं माननीय कांची केसरी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, सीता सिन्हा जी, माननीय सीता सिन्हा जी उपाध्यक्ष पटना महानगर जी, माननीय साधना राव क्षेत्रीय प्रभारी उपस्थित हैं, माननीय स्मृति रानी जी वार्ड 57 की काउंसलर एवं राजू मेहता जी उपस्थित हैं, अजय कुमार पंडित अध्यक्ष गमकुआं मंडल के माननीय उपस्थित हैं, माननीय। बिहार के पूर्णिया में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। रविवार को फिर से एक बार जिले के कस्बा के सफदलपुर में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से जख्मी दयानंद ठाकुर को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक की पत्नी और बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की बेटी ने कहा कि उसके गाँव में जमीन को लेकर के विवाद था। मृतक किसान की बेटी ने बताया कि पापा थाने में आवेदन देकर लौट रहे थे, तभी प्रकाश मिश्रा समेत कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें गोली मार दी। जब पापा घर जा रहे थे ना, जिस रास्ते से लौट रहे थे पापा, उसी रास्ते पता नहीं एक गोली मार दी, तभी एक गोली मार दी, पापा तभी भी भागने लगा। ठीक है, पापा जब भागने लगा चलता मिला जा गया, पता नहीं खेत के बगल में जमीन था, उसके गाय गोली मार के जमीन का कागज छीना, तभी पापा खो भी था। कागज छीना था, कागज नहीं था, दांत काट के देख लीजिए, उंगली भी कटा हुआ है हाथ में, उंगली काट के वो गाड़ी पे इसका भी आया, बहुत सारा आदमी था उनके साथ। भजा मैं अपना भी बड़ी थी और उसका जो बेटी है मैं और चंदन मिश्रा
छुट्टी उसका वही कौन वो भी हुआ था। कौन थाना का मामला है? कौन थाना पड़ता है? कछुआ थाना पड़ता है। कछुए थाना से आवेदन देकर लौट रहा था। थाना वाला नहीं आया साथ में। ये आवेदन का कॉपी है जो अभी दे रहे हैं। आवेदन का कॉपी आ जाएगा तुरंत। गोली मार दिया, एक फरार हो गया। मेरा भाई था वो अभिषेक ठाकुर, वो भाग गए, बच के इनको लग गया। ये दौड़ नहीं पाए। गोली सब पे चलाया था, हम गोली सब पे चलाया था, हम लोग के ऊपर भी गोली चला था। हम लोग सीख गए। गोली बहुत चला है, मानिए ना, जितना आदमी था सबके हाथ में गोली, जितना आदमी वहाँ पे आता सबके हाथ में गोली था। नीरज झा, उसके बाद आपका विक्रम झा, आकाश झा, चंदन मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, बुलबुल देवी, नरेश ठाकुर, अनुपम कुमारी, सबके हाथ में, मुकेश ठाकुर उसके हाथ में गोली था, सिटी कुमारी, सबके हाथ में, मानिए ना पूरे परिवार के हाथ में गोली था। उसका नाना था बम भोली झा, बड़ारा कोठी का है, वही सब आदमी को बंदूक दिया था मारने। पूरा प्लान नहीं आया। पूरा सब। गाड़ी कौन कौन गाड़ी था? गाड़ी कौन कौन था? कौन गाड़ी बाइक था, बिना नंबर प्लेट का गाड़ी था, सब गाड़ी बिना नंबर। स्कॉर्पियो था वो, बिना नंबर प्लेट का था। वो आपको गाड़ी मिल जाएगा कहाँ, तो हमारा काठपुर घुसिएगा ना, उस रास्ते में पता कीजिए किसका किसका CCTV कैमरा चालू है। उसके हाथ में बंदूक है तो भागने की कोशिश नहीं की? भागने की कोशिश की, भाग के खेत में गिरा के मारा जी, खदेर के मारा है। हम लोग तो भाग के निकले, देख रहे हैं हम लोग का पैर हाथ। ये घटना हुआ है रायका नाम है, समसनपुर में रायका है, ब्राह्मण का वहाँ बात है। हम लोग ब्राह्मण है। दरभंगा में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकाने से पुलिस की छापेमारी में 49 लाख रुपया और बरामद हुए। आपको बता दें कि छापेमारी में दरभंगा और पटना में कई प्रॉपर्टी भी मिले हैं। ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार के ठिकाने से 49 लाख रुपया और भी बरामद हुए, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के फकली ओपी क्षेत्र में वाहन जाँच के दौरान उनके स्कॉर्पियो से 18 लाख रुपये पहले भी मिल चुके हैं। तो इस तरीके से कुल 67 लाख रुपये बरामद हो गए हैं। साथ ही कुछ कागजात को भी पुलिस ने बरामद किया है। ऊपर से ग्रुप टाइप करवा देखते हैं, आपको ग्रुप मीडिया में डाल देंगे तो यहाँ पे कार्रवाई होगी। लाइट जला रहे भिजू के तो हम लोग को एक फोटो नहीं मिला उनका फोटो तो देखो, हम ग्रुप में मीडिया में सब लोग बैठे थे ना, कार्रवाई हुई। जो फकुली चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी, जिसमें 18 लाख कैश जब्त हुआ था। वो एक इंजीनियर की है जो कि RWD डिपार्टमेंट में है और दरभंगा में कार्यरत है। उन्हीं के बयान के आधार पे हम लोगों ने उनके और आवास पे छापेमारी की, पटना में और दरभंगा में। तो दरभंगा में जो उनका रेंटेड अपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोगों को करीब 49 लाख रुपीस कैश बरामद हुआ है। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और कुछ चाबियाँ बरामद हुई हैं। कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, उनका भी स्क्रूटनी चल रही है। पटना में भी इनके 2 आवास थे, वहाँ से भी कुछ बरामदगी? पटना में आवास पे भी बरामदगी नहीं है और वहाँ पे छापेमारी की गई थी। और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह भी रिकवर हुए? कुछ पेपर्स रिकवर हैं, बाकी उसकी स्क्रूटनी चल रही है कि उसमें क्या है, क्या उसकी वैल्यू है। फिलहाल इसमें फर्दर आगे सर क्या किया? आगे हम लोगों ने EOU को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया है। उनकी टीम यहाँ आई हुई है और वो भी अपने तरीके से अपने जो SOP हैं उसके आधार पर वो लोग काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट को क्या वो किधर ले जा रहे थे, क्या कुछ? ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इन सब में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ और भी पेपर के अलावा भी ज्वेलरी वगैरह भी जब्त वगैरह? नहीं, ज्वेलरी नहीं है, अभी कैश बरामद हुआ है। दरभंगा से भी बरामद हुई है या फिर पटना से? पटना से नहीं है, दरभंगा से जो हमने छापेमारी की, जहाँ पे ये रेंट पे रहते थे, उस फ्लैट से जो है 49 लाख रुपीस के आसपास कैश बरामद हुआ है। और कार से जो हुई है वो कितनी कैश बरामद हुई? कार से नहीं है, कार से जब हुई थी 18 लाख के आसपास है। तो 18 और 49 जो है वो 67 लाख के आसपास है। समस्तीपुर जिले में बढ़ते अपराध के बाद अब पुलिस सजग हो गई है। अपराधी पर नकेल कसने को लेकर के लगातार जिले में अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत बैंक लूट मामले को पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने 4 अपराधी के साथ 3 पिस्टल व लूट के 11,10,000 रुपये भी बरामद किए हैं। लूटपाट हुए थे, जिसमें 16,76,000 रुपये की लूट हुई थी। हम लोगों ने उस पर
गहन अनुसंधान करते हुए लूटकांड में शामिल सभी 4 अपराधियों के साथ सभी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए रुपये में से कुल 11,10,100 रुपये बरामद हुए। साथ ही लूटपाट में जो उपयोग किया गया था हथियार 2 पिस्टल और एक अन्य हथियार 4 कारतूस बरामद है। लूट के समय इन्होंने जिस कपड़े का उपयोग किया था वो जो पहन के लूट किए थे, घड़ी, हेलमेट, वो बैग जिसमें रुपये ले गए थे, हेलमेट पहन कर लूटपाट किए तो वो हेलमेट यानी सभी कुछ बरामद हो चुके हैं। 4 अपराधी चारों के चारों उजियारपुर थाना क्षेत्र के गोरबद्धा पतौली ग्राम के इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे पूछताछ में ये भी स्पष्ट हुआ है कि इससे पूर्व जो 3 मार्च को घटना हुई थी SBI की शाखा में, उस लूट में भी ये शामिल थे। उस लूट में एक ग्राहक का मोबाइल छीन कर ले गए थे, वह मोबाइल भी बरामद है। यानी सभी साक्ष्य के साथ ये बैंक लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 4 अपराधी हैं, राकेश कुमार, प्रमोद, सुधीर उर्फ घंटी और मोनू कुमार। इन सभी का स्पीडी ट्रायल कराकर पूर्ण सजा दिलाई जाएगी। सर, कितने बैंकों में ये लूट की है? अभी तक ये 3 बैंक को टारगेट कर चुके थे। क्रमशः ये 3 बैंक सबसे पहले ये बिशनपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के जो पहले तल पर स्थित था उसमें लूटपाट किए थे। उसके बाद SBI की शाखा में, और ये तीसरा ये बैंक ऑफ इंडिया मुसरी घरारी की शाखा में लूटपाट किए थे। तीनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हैं और पूरी तरह से इस घटना को उद्भेदन हो चुका है। सभी अपराधी इसमें शामिल हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कितने रकम बरामद किए गए? अभी 11,10,100 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। सर, ये अपराधी जो पकड़े गए हैं उनके बारे में अपराध करने के लिए कहाँ से उनसे पूछताछ किया गया कि हथियार कहाँ से प्राप्त करते हो, योजना कैसे बनाते हो। तो इन लोगों को बताया कि हम YouTube पर ये देख कर सीखा करते हैं कि किस प्रकार से वो करना है और उसी के अनुसार ये लूटपाट करते हैं। ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए ये भी बताया कि हम लोग मास्क और हेलमेट का उपयोग करते हैं। साथ ही पहचान में नहीं आने के लिए अपने गाँव से दूर स्थित ब्रांच को ये टारगेट करते हैं और दूसरे प्रकार की लूट जो रोड पर होती है उससे अलग रहते हैं ताकि ये पहचान छुपा के रख सकें। ये चारों पहली बार ही जेल जा रहे हैं, अभी तक ये पकड़ में नहीं आए थे। इनके द्वारा और भी कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया? पूछताछ चल रहा है। इनके पास से 4 मोबाइल भी जब्त हुआ है। उन लोग का CDR निकाल कर देखा जा रहा है कि किस किस एरिया में घटनाओं में और ये शामिल हो सकते हैं। किसी गिरोह से भी लोगों की साठगांठ है? हम लोग का स्वयं का ये गिरोह तैयार किए थे। ये लड़के एक ही गांव के हैं और वहीं से संचालित कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ही बैंक को टारगेट कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद कह सकते हैं कि हम लोग का जो इस प्रकार की घटना हो रही थी उस पर रोकथाम लगेगी।